नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। उत्तर प्रदेश द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त अध्यापकों को 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों की द्वितीय चरण की भर्ती के जनपद के 145 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन निराला प्रेक्षागृह में किया गया। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ NIC में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आशीष वचनों में सरकार द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों का आह्वान किया कि विभाग में सम्मिलित होकर शिक्षा क्षेत्र व ग्रामीण बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रयास करें। जनपद उन्नाव के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने मंत्री जी का स्वागत माल्यार्पण कर किया। माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की शिक्षा विश्व में सबसे सर्वोच्च रही है। उन्होंने सरकार द्वारा गत वर्ष में भर्ती किए गए 1,37,000 शिक्षकों को मिशन प्रेरणा से जोड़कर विद्यालयों के साथ शैक्षिक व्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए कहा। जनपद उन्नाव में चयनित होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश श्री महेंद्र सिंह जी ने देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य मिशन रोजगार है। युवाओं के साथ योगी सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा, अच्छी शिक्षा से ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसकी अच्छी भूमिका अदा करने के लिए एक शिक्षक होता है। इसलिए आज जनपद में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपका जो दायित्व कर्तव्य है उन्हें सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता, लगनता, तत्परता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा, एक शिक्षक पर देश परिवार का विश्वास होता है। अच्छे शिक्षक से ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए सभी ईमानदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य व स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा, बेसिक शिक्षा में शिक्षण देना शिक्षक के लिए सौभाग्य की बात है। स्वागत जिंदगी के लिए श्यामजी गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से हर घर को नल जल योजना के तहत शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दो तरीके के पार्ट हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों को नगर विकास विभाग कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रामीण जलापूर्ति विभाग कर रहा है। दोनों विभागों का कार्य चल रहा है और हम लोग संकल्पित हैं कि शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुँचे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन लागू किया है, 2024 तक हम लोग पूरी गुणवत्ता पारदर्शिता के साथ हर घर नल जल योजना को हम लोग लागू करेंगे और उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी आएगी तो निश्चित रूप से निःशुल्क पानी मिलेगा या पानी के लिए पैसा लगेगा? देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं शहरी क्षेत्रों में क्या होता है। आप पत्रकार मित्र भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है, तो आप जो जानते हैं उसमें जानते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ कहीं पता चलेगी तो निश्चित रूप से पता किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कुछ किसान यूपी से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो आप समर्थन उतर आए हैं, वोट पर उतर आए हैं। देखिए, सब लोग, जनता सब कुछ जानती है और किसान भी सब कुछ जानता है। किसान हमारे लिए भगवान है और किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी सरकार ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात हो, चाहे किसान फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया देने की बात हो, चाहे हमारे आपके किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, चाहे हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने की बात हो, और चाहे किसानों को भी किसान सम्मान निधि के साथ जो हम लोगों ने किसानों को निधि दिया है, उससे सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये देने की बात हो, तो किसानों का सबसे बड़ा काम आज़ादी से लेकर अभी तक अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और किसान हमारा भगवान है, उसके जो कुछ भी हित में वो सब कुछ सरकार कर रही है और आगे भी। क्या दबाव में क्या बीजेपी को बहुत दिख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सभी चुनाव में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और इसमें भी बढ़त रहेगी। किसान आंदोलन के दबाव में क्या ये वापस ले सकते हैं? हमने आपसे कहा किसान हमारे लिए भगवान है, किसान हमारे लिए भगवान है और इसलिए उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी हम लोग सब कुछ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत संस्कारवान हैं और निश्चित रूप से वो अनुशासन में रह करके काम करते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा कृत्य नहीं करता।